नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्लास्टिक हमारी जिंदगी में एकदम से दाखिल हो चुकी है, इस तरह से रच बस गई है कि ये अलग कैसे होगी कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल जहां देखो हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। किचन में डब्बे प्लास्टिक के, बाजार जाएंगे वहां बिकने वाली सारी चीजें और प्लास्टिक के पैकिंग में आती हैं। खाने की चीजें वो भी पैकिंग का सामान सारा प्लास्टिक ही है। कप, प्लेट, स्ट्रॉ, हर चीज पर प्लास्टिक ने कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि समंदर से निकलने वाले कचरे में भी सबसे ज्यादा प्लास्टिक ही होता है। भारत सरकार प्लास्टिक पोल्यूशन से लोगों को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। 2.5 साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन भी लगा चुकी है। इसके बावजूद है कि प्लास्टिक का मोह लोगों से छूट ही नहीं रहा है, कन्वीनियंस की वजह से। लेकिन अब प्लास्टिक को लेकर एक ताजा रिसर्च सामने आई है जिससे ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। नीदरलैंड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंसान के ब्लड में भी माइक्रो प्लास्टिक कचरा पहुंच चुका है। जी, आपके खून में प्लास्टिक का कचरा शामिल हो गया है। 80% लोगों के खून में और किडनी में प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। आखिर प्लास्टिक शरीर में पहुंचा कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल माइक्रो प्लास्टिक के कण हवा में तैरते रहते हैं जो सांस लेने पर शरीर के अंदर घुसकर खून में मिलते हैं और दिल तक पहुंच जाते हैं। ये कण प्लास्टिक बोतल से पानी पीने और पैक्ड खाने के साथ साथ पीने के पानी में मिलकर बॉडी में एंट्री करते हैं। रिसर्च के मुताबिक हर हफ्ते 2000 तो पूरे साल में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पार्टिकल्स शरीर में घुसकर ह्यूमन सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक एक तरफ हार्ट के ब्लड वेसल्स को जाम करते हैं, उसे ब्लॉक करते हैं। दूसरी तरफ किडनी में नेफ्रॉन को नुकसान पहुंचाते हैं। नतीजा हार्ट अटैक और किडनी फेल्योर तक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जाहिर है रिसर्चर्स हेल्थ पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर अब परेशान हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हुसैन। देश में पहले ही दिल के मरीजों की गिनती दुनिया में सबसे ज्यादा है। पिछले 28 साल में हार्ट डिजीज से मौतों का आंकड़ा 34% तक बढ़ गया है। एक तो हार्ट डिजीज का डर और अब प्लास्टिक का ये जानलेवा अटैक। ऐसे में दिल की सुरक्षा कैसे की जाए, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। आज दौड़ लगेगी। बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ प्रकृति के सुंदर नज़ारों के बीच में और मूल प्रकृति और मूल संस्कृति से दुनिया जुड़ जाए तो जीवन में कोई विकृति रहे ही नहीं तो छोटी छोटी उम्र में ये रघुनाथ का 50 किलो वेट इसने कम किया। पिछली बार देखा था अपना, अब बेटे को लेकर के आया। कोरोना में इसका भी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था और वेट हो गया था कितना, क्या नाम है, राय कमल। 75 किलो वेट हो गया था, अब कितना कर लिया, 57 पर आ गया। अभी 20 किलो वेट बेटे ने, 50 किलो बाप ने कम किया। और ये पीछे भी एक लड़का है, क्या नाम है, अखिल। इसको भी कोरोना के बाद बहुत दिक्कत आ गई थी, अब क्या हाल है, अब ठीक है। और ये बड़ी उम्र वाले, क्या नाम है आपका, वीर बहादुर चौहान। स्टेंट डलवा दिए, इसको भी स्टेंट डलवा दिए। 62 साल की उम्र है स्वामी जी। अब वापस लेकिन अब योग की शरण में आ गए, नहीं तो ये स्टेंट भी बेकार हो जाता है। ये अंदर से जो लोग जो है, किसी का हार्ट का इनलार्ज हो जाता है, किसी को जो है पेसमेकर लगाना पड़ता है। और ये सारी चीजें इनको अवॉइड कर सकते हैं। सुबह सुबह थोड़ा दौड़ लगाए। और प्लास्टिक का, अब देखो प्लास्टिक का विकल्प क्या है, तो देखो तांबे के लोटे में पानी रखें, इसमें हमने पानी रखा हुआ है। ये मिट्टी की बोतल है, लेकिन स्वामी जी प्लास्टिक की बोतल भी रखी हुई वहीं पे, और इसके ऊपर ढक्कन लग गया। देखो ये, हाँ ये इसलिए बोल रहा हूं, ये सबको अवॉइड करना है। और इसको ये जिसको अवॉइड करना वो भी रखा हुआ है। और ये अब मिट्टी का एक गिलास है और ये पानी भी पीने में भी इसमें इतनी सोंधी खुशबू आती है। अब ये बस खाली ढक्कन इसका प्लास्टिक का रखा है। अब ये, और देखो चांदी का बर्तन, चांदी का है, सोने का है, तांबे का है, जिसको जैसा लगे। अब पहले ऐसे घड़े रख दिया करते, प्याऊ बोलते थे, अब वो चीजें छूट गई। चांदी, सोना, इनके बर्तनों में ऐसे पानी डाल करके पहले पिया करते। अच्छा स्वामी जी, देखिए हम सबको पता है कि प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए जरूरत है इस जमाने को फिर से।
हमारी इस धरती के लिए कितनी खतरनाक है हम सब जानते हैं, खूब जानते हैं। और ताजा रिसर्च भी कह रही है कि माइक्रोप्लास्टिक के जो कण है स्वामी जी, वो अब हमारे ब्लड तक में शामिल हो गए हैं, जाकर के किडनी लीवर तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्लास्टिक से बचा कैसे जाए, ये तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जरा बताइए कि ऐसे खतरों से बचाने के लिए योग के दुनिया में आपके पास योग से दिल को कैसे मजबूत किया जाए। दिल का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक के कण जो है वो जाके ब्लॉकेज पैदा करते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी बढ़ गया स्वामी जी। अब देखो ब्लड में क्या क्या घुला हुआ है। हाँ, ये हार्ट अटैक का ही रिस्क नहीं बढ़ रहा है, कैंसर का भी रिस्क बढ़ रहा है इससे, किडनी फेलियर का भी रिस्क बढ़ रहा है इससे, लीवर की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है इससे, अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम और ऑटोइम्यून डिजीज बोल रहे हैं वो भी बढ़ रही है इससे, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर। अब ठीक है, एक तो प्लास्टिक का कचरा, उसको उसके छोटे छोटे कण अपने ब्लड के अंदर तैर रहे हैं 80% लोगों के। ऐसे ही अंदर जो है हमारे स्ट्रेस के कण तैर रहे हैं, जो है प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच के कण तैर रहे हैं, अलग अलग पोल्यूशन के कण तैर रहे हैं अपने भीतर। माने गलत आहार, गलत विचार, विकार और कुसंस्कारों के अंदर सूक्ष्म स्तर पर ये जो असर है उनको बेअसर करने के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, ये योगाभ्यास तो जितना जिससे बन पाए, आज वृक्ष के साथ ही हम वृक्षासन कर रहे हैं, इसलिए बड़ा सुहाना दृश्य लग रहा है। लेकिन ऐसा दृश्य किसी को ना भी मिले तो कोई बात नहीं, जैसा जिसको सुलभ हो, जैसी परिस्थिति हो, वही अपने घर के अंदर ही कर लें, कोई नहीं, लेकिन योग जरूर करें। और इसके साथ साथ ये जो जितना भी कचरा है, जो खतरा बन जाता है, और इस सारे कचरे को बाहर निकालने का काम, बॉडी को डिटॉक्स करने का काम योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, सत्संग से, सद्ज्ञान से, सद्भाव से, काउंसलिंग से हम दूर करते हैं। और ये बहुत खतरनाक मामला है। तो चलो कोई बात नहीं, जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार भी कर ले। अब देखो मैं तो सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ तो ऊपर कितना सुहाना दृश्य दिख रहा है, ऊपर तक पेड़ का और प्रकृति का, वृक्षों का। मूल प्रकृति ही सबकी मूल संस्कृति है, ये मैं बार बार कहता रहता हूँ। तो प्रकृति की ओर लौटे तो ये विकृतियां दूर होंगी। और इस कचरे को निकालने के लिए क्या करें? आज तो हमने ढूंढा था लेकिन मिल ना सका। गुण तो लगभग 99% एक ही जैसे है। अंगूर का जूस, अंगूर का जूस पिए, लौकी के जूस में तुलसी, पुदीना, इन सब का प्रयोग कर लें। आंवले का जूस पिए, एलोवेरा का जूस पिए, जितने भी फ्रेश वेजिटेबल जूस हैं, अब हर्बल जूस है, मेडिकेटेड जूस पीने की, आंवला एलोवेरा जूस पीने की, ये फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस, नहीं तो पैक्ड फ्रूट जूस, सब से फास्ट हो गया जमाना, ये चीजें आ गई थी। लौकी के जूस से लेकर के अंगूर का जूस पियो। लोग कहते हैं अंगूर की वाइन पियो, मैं कहता हूं अंगूर की वाइन नहीं, अंगूर का रस पियो इससे, और अनार का रस पियो। अंगूर और अनार, ये मैं आपको एकदम रिसर्च के साथ इन बातों को बता रहा हूं। चलो, ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। उष्ट्रासन आराम से करें, उष्ट्रासन, गोमुखासन और मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, ये हार्ट के लिए बेस्ट है। इसलिए इसी प्रैक्टिस को आज करवा दे रहे हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। अच्छा स्वामी जी, तो अंगूर का जूस पिए, अनार का जूस पिए, लौकी का जूस पिए, उसमें तुलसी, पुदीना डाल लें। ये अंदर के कचरे को साफ कर देते हैं, जो अंदर प्लास्टिक से लेकर के अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स बड़े हुए, उनको साफ करने में बड़ी भूमिका है इनकी। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे हुसैन भाई। स्वामी जी, माइक्रोप्लास्टिक खून में मिलकर ब्लड वेसल्स को जाम कर देता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा होता है। और आप हार्ट को मजबूत कराने के योगाभ्यास तो करवा ही रहे, लेकिन स्वामी जी ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में नॉर्मल बना रहे, उसके लिए खास तौर पर क्या करना है? रोज कम से कम एक प्याज ले लेने चाहिए। लहसुन, प्याज, अर्जुन, दालचीनी, लौकी और ऐसे ही सलाए, गुग्गल, गिलोय, पुनर्नवा, इनसे हमने ना एक तो ये लिपिडोम बना रखा है। लिपिडोम की एक गोली खा ले। कोलेस्ट्रोल की दवाइयाँ, ब्लड थिनर, ये घर में घरेलू फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी, घरेलू उपचार। नहीं तो रेडीमेड में लिपिडोम या लौकी घनवटी
अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा बना लें अथवा अर्जुनारिष्ट पी लें। ये अर्जुनारिष्ट बड़ा जबरदस्त है इसके लिए। ये अर्जुन की छाल, ये हमने बार बार बताई भी है, इसका प्रयोग कर लें। और कई बार हमने काढ़ा भी इसका बता के दिखाया है। यह अंदर ब्लड को पूरा प्योरीफाइड कर देता है। बाकी प्रेशर आता है हार्ट के बाद किडनी पर, तो किडनी के लिए गोखरू का पानी पी ले। तो गोखरू का पानी, तो गोखरू, दालचीनी और अर्जुन, तीनों का काढ़ा बना करके पी लिया। अर्जुन से थोड़ा सा हल्का सा कषाय होता है, गोखरू का सामान्य स्वाद होता है और दालचीनी मीठी होती है, तो टेस्ट भी अच्छा बन जाएगा। इसका काढ़ा पी लिया करें, अर्जुनारिष्ट पी लिया करें, सहज सी बातें। और हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए हृदयामृत खाने के बाद 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम और खाली पेट कार्डियोग्रिड ले लें। इतना कर लिया। और ये गोमुखासन जो अभी हम बता रहे थे, उष्ट्रासन अभी बता रहे हैं। और जब कपालभाति करते हैं तो एक्यूप्रेशर कर ले साथ साथ में। ये ना, ये हाथ में भी पैर में भी दोनों जगह पॉइंट होता है। पैर में यहां होता है और हाथ में यहां होता है, छोटी अंगुली के नीचे। और इसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी उद्गीत भी मैंने 15-15 मिनट कराया और लोगों को पेसमेकर से मैंने बचाया। और टेकीकार्डिया, ये तो इतनी ज्यादा बड़ी समस्या है लोगों की कोरोना के बाद। और स्ट्रेस, एंजाइटी और ये तमाम ये प्लास्टिक के कण भी, सूक्ष्म कण जो अंदर रुक जाते हैं ब्लड के अंदर, ये भी सब टेकीकार्डिया की प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो 150-200 तक जिनका हार्ट बीट था, भ्रामरी उद्गीत 15-15 मिनट करा दिया। बातें छोटी छोटी हैं। अब किसी किसी को गैस बनता है, वैसे तो गोमुखासन करने से ही गैस निकल जाता है, तो मंडूकासन भी साथ साथ कर ले या योग मुद्रासन साथ साथ कर लें, तो फिर गैस की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और गैस के लिए गैसर चूर्ण भी, हिंगवाष्टक, लवंग भास्कर चूर्ण छाछ में डाल करके, और नहीं तो कुमारियासव और पुनर्नवारिष्ट पी ले। और पूरा ब्लड को अंदर, पूरे शरीर को डिटॉक्स करना है। तो मैंने 3 चीजें सर्वाधिक बताई है, गोखरू, गोधन अर्क और लौकी। पूरा अंदर की सफाई हो जाती है, अंदर से पूरे शरीर को मानो धो देते हैं। एक और टॉपिक को इसमें शामिल कर लेते हैं, क्योंकि प्रचंड गर्मी जो है वो पड़ने लगी है। कई जगह पर तो गर्मी का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 44-45 डिग्री टेम्परेचर है और गर्मी बढ़ने से हार्ट प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। उस पर एक नई रिसर्च ये कहती है कि कमजोर दिल वालों की धड़कन और ये बढ़ाने वाली रिपोर्ट है। गर्मी दिल पर असर ना करे, इसके लिए भी आप यौगिक उपाय बताएं कि गर्मी से निजात मिले और डायरेक्ट हार्ट पर इस गर्मी का असर ना पड़े। देखो, ये प्याज रखी है मैंने अपने सामने। पहले साधु संत महात्मा प्याज और लहसुन से ऐसे डरा करते थे जैसे कोई करंट लग गया हो, जैसे कोई शत्रु हो। ये हमारे मित्र हैं। प्याज दोपहर को और शाम को 1-1 प्याज, या सुबह कलेवा में नाश्ते में 2 प्याज जरूर खा लें, गर्मी नहीं लगेगी। और रोटी के अंदर जौ का आटा या जौ का दलिया या जौ का जो भी प्रयोग है, हमने पहली बार जौ का आटा उपलब्ध कराया लोगों को। जौ का आटा, जौ का दलिया बड़ा जबरदस्त होता है। जौ का आटा, जौ का दलिया, जौ में थोड़ा सा गेहूं और चना भी मिला सकते हैं, गो चने की रोटी बोलते हैं, ये बड़ी जबरदस्त होती है। प्याज ले लें, 1 प्याज जरूर खाएं। नींबू पानी पिएं, वाटरमेलन पिएं। साउथ वाले हैं, अब तो पूरे देश में मिलने लग गया। नारियल का पानी पिएं, घड़े का पानी पिएं। ये जो तमाम तरह के जंक फूड, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक का नया जो पूरा नया दौर है, जहर है एक। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, हमने उसके लिए एक मुहिम चलाई थी और पूरे देश ने उस मुहिम को आदर किया और आज काफी देश उससे बाहर निकल गया है। तो ये जो चीजें हैं ना, टेकीकार्डिया के लिए एक बात और बता देता हूं, जो जिसकी पल्पिटेशन बहुत हाई हो जाती है। काम, दुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि। किसी का पित्त बढ़ने से टेकीकार्डिया हो तो ये प्रयोग कर लें। सब मिलाकर के 10-10 ग्राम और आधा-आधा ग्राम शहद के साथ या मलाई के साथ या पानी के साथ या सौंफ के पानी के साथ या अर्जुन की छाल के पानी के साथ ले लें। और किसी का हार्ट ही बहुत वीक हो तो संगेसव, अकीक, मोती, संगेसव, अकीक, मोती और मुक्ता पिष्टि।
मुक्ता शुक्ति भी ले सकते हैं, सब बराबर मात्रा में ले ले और आधा आधा ग्राम ले ले तो पूरा हार्ट एकदम अच्छा हो जाता है। टीकी कार्डियक की प्रॉब्लम पहले ही दिन से दूर हो। इसमें भ्रामरी उद्गीत बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए मैं आज विशेष रूप से कहना चाहता हूं, लोग 5-7 बार भ्रामरी करते हैं, 10-15 मिनट भ्रामरी उद्गीत करें, पहले ही दिन से टेकी कार्डिया अच्छा हो जाता है। बात छोटी सी है लेकिन प्रभाव इसका बहुत बड़ा है। मीनाक्षी जी, हुसैन भाई जी, एक और सवाल है स्वामी जी, ये गर्भवती महिलाओं से जुड़ा हुआ है जो उनके बच्चों से भी डायरेक्टली कनेक्ट होता है। प्रेग्नेंट माँ के जरिए जन्मे बच्चों के ब्रेन, हार्ट और किडनी में भी प्लास्टिक पहुंच रहा है जो बहुत डेंजरस है, वो बच्चों के विकास पर बुरा असर भी डालता है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं क्या क्या सावधानी बरतें, खाने पीने में या जो सामान वो इस्तेमाल करती हैं उसमें उनको किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए, ये भी आप समझाएं। तो देखो, अभी एक बहुत बड़ा विषय आपने छेड़ दिया। प्लास्टिक हमारी जिंदगी में ऐसे घुस गई है, उसको निकालना मतलब उसको 99% तो अवॉइड कर ही सकते हैं। गर्भवती माताओं बहनों का दूध जो है, देखो अब प्रसव के बाद फिर दूध लिया गया और प्रेगनेंसी के दौरान खून लिया गया। माँ बहनों के दूध में और माँ बहनों के खून में प्लास्टिक के कणों के साथ साथ ये जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, ये भी पाए गए हैं। अलग अलग प्रकार के और बड़े खतरनाक मेटल्स, हैवी मेटल्स, जो कि मरकरी तक, हवा में ही मरकरी घूम रहा है, मिट्टी से ही मरकरी आ रहा है। हैवी मेटल्स हम शाक सब्जियों और फलों के माध्यम से आ रहे हैं, बताइए ये। और एलोपैथी की दवाइयाँ, तो 3 चीजें जरूर करें माँ बहन बेटियां, जितना हो सके कृत्रिम चीजों से बचे, निसर्ग की और प्रकृति की ओर लौटे। और एलोपैथी की दवाई तो कतई ना लें। हमने बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के खून की कमी से लेकर के कैल्शियम की कमी तक सब चीजों के लिए आयुर्वेदिक उपाय उनको बताए हुए कि खून की कमी हो तो गाजर, चुकंदर, अनार और मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि का सेवन करें। उनको जरूरत ही नहीं है किसी भी प्रकार के हैवी मेटल्स वाली और आयरन की गोलियां या आयरन के इंजेक्शन ये सब लेने की। विटामिन डी या वो धूप में बैठा करें और तमाम नैसर्गिक चीजें, न्यूट्रिला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक आदि सब हमने उनको उपलब्ध कराया। लौकी के जूस से अपने बीपी को, खीरा, करेला, टमाटर के जूस से अपने शुगर को, कैल्शियम को दूध, दही आदि से, नैसर्गिक चीजों से अपने, और कभी बुखार आदि हो भी जाए तो ठंडे गर्म पानी की पट्टी से और लपेट से, ठंडे पानी से लपेट करवा देते हैं उससे, और गिलोय से, गिलोय का रस पी लें या काढ़ा गर्म करके फिर जो ठंडा करके पी लेते तो काढ़ा गर्म नहीं होता है। ऐसे जो उपाय हमने बताए हुए हैं, इन उपायों को अपनाएंगे तो गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। प्लास्टिक से लेकर के तमाम तरह के दूषित आहार से, दूषित विचार से और दूषित संस्कारों से उसको दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर से, उसके इंद्रियों से, उसके मन से, उसके प्राण से, उसकी आत्मा से उसकी संतान का जन्म होता है। अब आत्मा वही पुत्र पुत्री संतति जायते, ऐसा शास्त्र का विधान है। अब यदि कोई इस बात को ठीक से समझे तो ये एक तरह से ये समझो, हमारे शरीर के ही पवित्र 2 बीज जिसको हम स्पर्म ओम बोलते हैं, और फिर उसका माँ के गर्भ में पोषण मिलता है। जो माँ आहार, विचार, व्यवहार करती है, जैसे माँ के संस्कार होते हैं उससे संतान पर असर होता है। तो गर्भवती महिलाओं को तो कुछ ज़्यादा ही जागरूक रहने की जरूरत है मीनाक्षी बहन। वो जागरूक रहेंगी, योग करेंगी, ओंकार गायत्री का ध्यान करेंगी, तो मैं जो बोल रहा था बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो ठीक है, ये भ्रामरी उद्गीत बहुत जबरदस्त लाभ करता है। हार्ट की पेशेंट को, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, जिनको ब्रेन डिमेंशिया है, पार्किंसन, अल्जाइमर, ये जैसी बीमारियां, जिनके लिवर किडनी फेल हो गए, जिनको भयंकर स्किन प्रॉब्लम है, भयंकर हड्डियों की प्रॉब्लम है, किसी भी दवाई से जो उभर नहीं पा रहे, तो ये इंटरनल हीलिंग, डिवाइन हीलिंग, अल्टीमेट हीलिंग एंड अल्टीमेट मेडिकेशन है भ्रामरी उद्गीत। इसको 15-15 मिनट करें।
अब हम तो ये प्रतीकात्मक रूप से करते हैं ब्राह्मण युद्ध गीत। स्वामी जी एक बड़ी अहम बात कही कि जागरूकता के साथ जिंदगी जीनी है, और जागरूकता बहुत सारे पहलुओं पर अभी बाकी है जिसमें लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। ब्रिटेन की एक और स्टडी है जिसको लेकर के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है स्वामी जी। इस स्टडी में ये पाया गया कि जो बच्चों के सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं उसके ज़रिए बच्चों में प्लास्टिक के पार्टिकल्स जा रहे हैं बच्चों के बॉडी में। अब जाहिर है कि बच्चों के शरीर में प्लास्टिक के पार्टिकल्स जा रहे हैं तो तमाम तरह के खतरे भी उसकी वजह से बन रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों के बॉडी के सिस्टम को प्लास्टिक नुकसान ना पहुंचा सके तो योग से हम कैसे इसमें मदद कर सकते हैं, और वो बच्चे जो योग नहीं कर सकते उनके लिए क्या किया जाए? देखो बच्चे क्या करते हैं, प्लास्टिक के खिलौने ले लेते हैं और बच्चों की हर चीज को न चबाने की आदत होती है। बिल्कुल, पेन भी बच्चे लेकर के मुंह में चबाते रहते हैं। अंगूठे भी बच्चे अंगूठा चबाएंगे तो कम से कम ठीक रहेगा, क्योंकि अंगूठा चबाने से राइट लेफ्ट ब्रेन पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड, राइट लेफ्ट ब्रेन पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड, ये अंगूठे के दाएं बाएं और ऐसे दबाने से। तो अंगूठा चबाए तो बच्चे को ज्यादा रोके नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चबाए, क्योंकि जब दांत आ जाते हैं फिर जो चबाते हैं तो दांत बाहर आ जाते हैं फिर बच्चों के। खैर, तो प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक का पेन, इनको बच्चे चबाते रहते हैं, तो बच्चों को इन चीजों से रोकना चाहिए। तो क्या करें, तो बच्चों को बचपन से ही फ्रूट्स खिलाएं, वाटरमेलन खिलाएं, गाजर का जूस पिलाएं, संतरे का, अनार का, एप्पल का जूस पिलाएं, अमरूद खिलाएं, अच्छी अच्छी चीजें। और ये आदत डाल दे। शुरू में कल पूज्य मुरारी बापू बोल रहे थे, बोले हमारी माँ हमको बचपन से ही जो है सुदर्शन का चूर्ण या सुदर्शन की गोली खिला देती थी। फिर जो है खाने के बाद में हिंगवष्टक का चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण वो छाछ में डाल करके पिला देती है, हथेली पर 1-2 ग्राम रख करके दे देती। आज वो 77 साल के हो गए और बच्चों की तरह उनका स्वर है, और कोई ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड। ये छोटी छोटी बातों को बचपन से ही बच्चों को योग की शिक्षा दीक्षा दें। बच्चों को शीर्षासन सिखाएं, सर्वांगासन सिखाएं, सूर्य नमस्कार सिखाएं। बचपन से ही बच्चों को आयुर्वेद की जड़ी बूटी औषधियों के बारे में बताएं। बचपन से ही बच्चों को ये फ्रेश फ्रूट जूस, मेडिकेटेड जूस, आंवला एलोवेरा जूस, ऐसी छोटी छोटी बातें बच्चों को बचपन से ही उनके स्वभाव में योग आयुर्वेद को डाल देंगे तो ये बड़े बड़े रोगों से बच जाएंगे। नहीं तो बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा है प्लास्टिक के कारण से, मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और मैंने बचपन में देखा था वो एक लकड़ी की जिसको चटवी कहते थे शायद, वो बच्चों को दी जाती थी चबाने के लिए, ताकि वो जो चबाने की आदत होती है, लेकिन वक्त के साथ वो भी प्लास्टिक की हो चुकी है। हर चीज़ प्लास्टिक की है बच्चे के पास, तो उससे बचाने के लिए लोगों को खुद ख्याल करना होगा कि ऐसी चीज़ों से बचाएं वरना हर चीज़ तो प्लास्टिक की है। आप सही कह रहे हैं कि ज़िंदगी के हर जगह प्लास्टिक घुस गई है, इससे मुक्ति पाना इतना आसान तो खैर नहीं है। अच्छा स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं बच्चों को ना दूध पिलाते वो भी प्लास्टिक वाली बोतल में पिलाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि शीशे की बोतल जब यूज़ की जाती है तो उसमें टूटने का खतरा रहता है, प्लास्टिक में टूटने का खतरा नहीं रहता, कन्वीनियंट होती है इस वजह से। हाँ, तो ये ज़रूरी है कि खुद माता पिता, परिवार जो है, समाज प्लास्टिक को लेकर के जागरूक हो कि कम से कम हम कैसे इसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। ये कोशिश सबको खुद ही करनी होगी अपने लेवल पर। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं 3 सफ़ेद जहर हैं, एक चीनी, चावल और नमक, ये तीनों हमारे बॉडी के लिए दुश्मन हैं। तो इनको ज़िंदगी से आउट करने के लिए खान पान में इन तीनों चीज़ों का ऑल्टरनेट क्या है, कैसे रिप्लेस किया जाए? तो देखो, ये सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, ये उस समुद्री नमक, समुद्र में तो न जाने अब क्या 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 गंदगी भरी पड़ी है, और उस नमक के साथ वो गंदगी भी आती है। ये आपको बता देता हूँ, जो नमक कोई समुद्र के किनारे मैंने तो देखा हुआ है, जहाँ से वो नमक तैयार होता है ना, फिर उसको फिल्टर करते हैं, फलाना करते हैं, और आयोडीन के नाम पर एक पूरा ढेर है क्विंटलों टनों का, और उसमें 2-4 बूंद आयोडीन की छिड़क देते हैं, बोलो आयोडाइज्ड नमक है ये। तो ये रॉक सॉल्ट खाएं। और चीनी की जगह गुड़, शक्कर, बूरा और हनी खाएं। और राइस की जगह ब्राउन राइस, और उसके साथ साथ मैं तो कहता हूँ मैदा भी नहीं। तो ये गेहूं और चावल खाने की जो हमारी एक बुरी आदत पड़ गई, उसी को हटाने के लिए देखो हमने ये इतना प्रयत्न किया हुआ है। सारा बाजार में तो उपलब्ध कराना मुश्किल होता है, लेकिन हमने ये सारा जो है कहाँ उपलब्ध करा दिया, पतंजलि के सारे आरोग्य केंद्रों पर हमने ये उपलब्ध करा दिया कि भाई आप मल्टीग्रेन खाएं। स्वामी जी, ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में क्या फर्क होता है?
विश्व की सभी संस्थाओं ने 2022-23 में मिशन चला रखा है, मोटा खाओ। एक फर्क तो मुझे जी पता मेरे है भाई स्वामी हुसैन। जी कि वो ब्राउन राइस बड़ा देर में पकता है और सफेद चावल जो है बड़ा जल्दी पक जाता है। क्योंकि खेतों में धान जब निकलता है तो उसमें से सफेद चावल निकलता है, ये ब्राउन कैसे हो जाता है? तो देखो उसके ऊपर का जो मोटा वाला छिलका उसको उतार देते हो तो अंदर से उसका वो रख देते हैं, नहीं तो उसी से देखो हम ये ब्राउन राइस जो ब्राउन उतारते हैं ना चावल के ऊपर से, उसका हम राइस ब्राउन ऑयल बनाते हैं। इतना अच्छा है ये सब, इतना महंगा बिकता है और ये हार्ट के लिए, बीपी के लिए, उच्च रक्तचाप के रोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा के रोगों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो जब ब्राउन राइस का जो ऑयल है वो इतना अच्छा है तो उसको नेचुरली उसको खाओ ना। टेस्ट उसको टेस्टी बनाने के लिए बहुत उपाय हैं। अब चावल को टेस्टी बनाने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा आपको मिठास चाहिए तो थोड़ा उसके अंदर गुजरातियों की तरह गुड़ शक्कर डाल दो। थोड़ा सा उसके अंदर आपको टेस्ट और कई तरह से डेवलप करना है तो आजकल तो हींग से लेकर के गरम मसाले से लेकर के अलग अलग प्रकार के मसाले आ गए। थोड़ा उसके अंदर मटर डाल दो, थोड़ा उसके अंदर पनीर डाल लो, चावल के साथ साग सब्जियां डाल लो, क्या कुछ नहीं हो। स्वाद को तो इनहेंस करने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए सेहतमंद स्वाद होना चाहिए, तो ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन लोगों की आदत है ना, अब आदतों को ही हमें ठीक करना है। पूरी दुनिया में सैकड़ों प्रकार के अलग अलग प्रकार के फूड हैबिट्स हैं। हम चाहते हैं कि अच्छी फूड हैबिट्स की ओर दुनिया लौटे, इसलिए जितना हो सके उतना राइस से दूर हो, ब्राउन राइस की तरफ और मोटे अनाजों की तरफ आए, उतना मैदा से दूर हो और उसमें सूजी और खास करके जो होल व्हीट आटा हम इसलिए उपलब्ध कराते हैं और उसका भी मकसद, या मल्टीग्रेन आटा, नवरत्न आटा, कि ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और वो भी रोज़ की रोज़ जो है हमारा सोटा जो है वो गेहूं और चावल पर नहीं घूमना चाहिए, इसलिए मोटे अनाज खाने चाहिए। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। विश्वासों के साथ फिर ये भी करना चाहिए थोड़ा सा, बड़ा अच्छा होता है ये हार्ट के रोगों के लिए भी। और चाहे तो घर में जी मेरे चक्की ले भाई। आएं, घर में आटा पीसें, गेहूं पीसें और दूसरी चीज़ें भी पीसें, तो एक्सरसाइज अपने आप होता रहेगा। अच्छा स्वामी जी, अब बारी सवालों की है और पहला सवाल हमारे पास अमन का आया है। ये मेल के जरिए उन्होंने सवाल हम तक भेजा है। उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो कह रही हैं कि वो डायबिटिक हैं। उनके लिए क्या उपाय है स्वामी जी? तो देखो गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है और अमन को अमन नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है और शुगर भी है। तो गॉल स्टोन के लिए तो देखो पत्थर चटा जबरदस्त होता है, पत्थर चटा जबरदस्त होता है, उसका इस्तेमाल करें। और शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर, उसके अंदर सदाबहार, गुड़मार, गिलोय, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। थोड़ा कुटकी भी मिला देते हैं उसमें, चिरायता मिला देते हैं। नहीं तो मधुनाशिनी मधुग्रिट, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट लें। मंडूकासन, पवन मुक्तासन और योग मुद्रासन और कर लें, वक्रासन कर लें तो पेनक्रियास पूरा एक्टिवेट हो जाता है, तो 100% शुगर ठीक हो जाती है। ये जो संगठित झूठ बोला जा रहा है पूरी दुनिया की सरकारों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा और मेडिकल साइंस विज्ञान के नाम पर अज्ञान फैलाने में लगी है कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि क्योर नहीं होते, कोलाइटिस, हेपेटाइटिस ये क्योर नहीं होते। हमने इन्हीं चीज़ों को क्योर किया निरंतर योगाभ्यास से। हम पूरे अंदर के जिस कारण से रोग होते उन कारणों का निवारण करके पेनक्रियाज एक्टिवेट हो गया, शुगर ठीक, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक हो गया तो बीपी ठीक, थायराइड ठीक हो गया तो थायराइड ठीक। भाई जिस कारण से रोग हो रहा है, हार्ट को स्ट्रेंथन कर दिया हमने, जितने योगाभ्यास बताए और खान पान ठीक करके, प्राणायाम करके, तो हार्ट की प्रॉब्लम ठीक, प्रॉब्लम को अंदर जड़ से ही हड्डियां गायब कर मजबूत देते हैं होगी आप तो स्वामी जी। आर्थराइटिस, हड्डियां ठीक होगी, मांसपेशियां ठीक होगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल अगला स्वामी जी। प्रश्न ले लो आप। अगला सवाल चारुल का है और ये सवाल भी हम तक मेल के जरिए ही आया है। उन्हें किडनी में मल्टीपल स्टोन है, जिसकी वजह से अक्सर उनको वॉमिटिंग होती रहती है, तो उनके लिए क्या उपाय है? स्टोन कैसे खत्म होगा? तो किडनी में मल्टीपल स्टोन के लिए पहले भी मैंने बताया था, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। ये गोखरू जो और कुलथ की दाल, ये ऐसे ही इतना इतना ले ले, 20 25 ग्राम, और करीब 1 किलो पानी में दरदरा कूट करके रात को ये सब रख ले। रात को दरदरा जो कुटा हुआ उसमें से
20-20 ग्राम लेकर के 50-60 ग्राम लिया, 1 लीटर पानी में भिगो दिया और सुबह उसको उबालें, और जब वो 200 ग्राम बच जाए तब उसको छान करके रख लें और 2-3 बार उसको पी लें दिन में, बस मल्टीपल स्टोन भी खत्म हो जाएंगे। वैसे तो हमने उसके लिए लिथोम बना रखा है, वृक्कदोष हरक्वाथ जो है हम देते हैं, अश्मरी हरक्वाथ भी देते हैं, अश्मरी हर रस भी देते हैं, पत्थर चटा भी बताते हैं, कुल्थ का सूप भी बताते हैं। पानी ज़्यादा पिए, प्राणायाम करें, पूरी तरह से स्टोन खत्म हो जाती है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और बार-बार जो स्टोन फॉर्मेशन के प्रॉब्लम उससे भी बच जाते हैं। जी जी जी। स्वामी जी, गोविंद ने सोशल मीडिया के जरिए हम तक सवाल अपना पहुंचाया है। उनकी रीढ़ की हड्डी वो बता रहे टेढ़ी है, तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी कैसे हो सकती है? तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए ताड़ासन, जहाँ से हमने शुरू किया था, ताड़ासन, फिर उष्ट्रासन, भुजंगासन, मरकटासन, ये सब अभ्यास ना थोड़ा सा लंबा करें और ये प्रॉब्लम 100% अच्छी हो जाती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, नहीं तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई फिर ठीक ही नहीं होगी। हमने एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तक को और पूरा रीढ़ की हड्डी ऐसे टेढ़ी होगी। मैं तो यहाँ मेरे पास ऐसे अभी भी भर्ती है लोग जिनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी बेढ़ी थी, उसको ठीक इसको स्ट्रक्चरल बैलेंस कर देते हैं हम। ज़्यादा ही दिक्कत हो तो उनको फिर यहाँ आ जाना चाहिए, कार्डियोप्रैक्टिक करवाते हैं हम, एक उसमें पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस कर देते हैं और उसमें मर्म चिकित्सा करते हैं, साथ में बस्ती आदि भी देते हैं। पिडानिल गोल्ड खाने के पहले और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद त्रयोदशांग गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल ठीक हो जाते हैं मेरे भाई जी। अगला सवाल स्वामी जी हर्ष का है। सब आसनों के साथ प्राणायाम करना भी जरूरी है और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार और सहजना, ये 5 चीज़ों का रस पिलाते हैं। अभी पीसीआर वाले फ़ोन लगा ले तो अच्छा है, बाकी मैं तो कनेक्ट हुई, हम कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते। अभी अकेला एलोवेरा पीने से इतने फायदे हो जाते हैं, बताओ। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन उनके लाभ अप्रतिम हैं। और अंतिम एक बात और बता देता हूँ मैं, देखो हम रोज योगाभ्यास कराते कराते कुछ छोटी छोटी बातें बताते हैं कि भाई एलोवेरा का ही जूस पी लो। अब अकेला एलोवेरा का जूस जो है, वो अकेला गिलोय का जूस, वो हमारे को बहुत रोगों से बचा देता है। ऐसे ही छोटे छोटे उपाय कर लें। अब छोटे छोटे उपाय क्या है? अब जैसे अभी आज हम इधर इसलिए आ गए थे, जो नींबू पानी पीते हैं, हम आंवले का रस पीते हैं, ये आज हमने बना दिया। देखो इसमें थोड़ा हमने, अब इसको टेस्टी बनाना है। अब ये तो वैसे तो अंगूर अपने आप में बहुत अच्छा होता है, इसको यदि टेस्टी बनाना है तो थोड़ा ऐसे भी, मेरे को तो ऐसे अच्छा लग रहा है अंगूर का जूस, लेकिन किसी को चाट मसाला डाल लिया तो थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अब ये, क्योंकि ये काम वैसे तो मीनाक्षी जी का है, लेकिन मुझे बताना पड़ता है, मैं बता देता हूँ। सच में तो बहुत ही टेस्टी हो गया है। और आपको मैंने बताया था चीनी का विकल्प है हनी, और फिर धनिए का भी जूस पिया जाता है। ये भी गर्मी के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। और धनिया, पुदीना, लौकी का जूस में डाल करके पी लो, फिर तो कहने ही क्या है। और नींबू पानी, और इसके साथ साथ आजकल शहतूत बहुत होता है, ये भी पहली फसल आई है अभी ताजी ताजी, इसको खाएं। और ये शहतूत शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और पेट की गर्मी के लिए। और आपके मेज पर स्वामी जी नींबू रखा हुआ है, तो बड़ी महंगी चीज हो गई है आजकल। आप 80 कल का रुपए प्रोग्राम पाव बताइए। इस वक्त यहाँ मिल रहा है। अब स्वामी जी हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता अरे देते हैं। श्रीलंका में तो 200 रुपए हो रखा है। मैं तो अपने देश की बात कर रहा हूँ स्वामी जी। अब जरा स्वामी जी कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। गैस एसिडिटी से कोलाइटिस, अल्सर, आंतों में जख्म से कोलन कैंसर का डर, खराब हाजमे से पेट में दर्द और ऐंठन, 7 दिन में कैसे परफेक्ट होगा डाइजेशन। स्वामी रामदेव की स्पेशल योग थेरेपी पाचन की हर प्रॉब्लम से दिलाएगी मुक्ति। तो कल सुबह 8 बजे ये कार्यक्रम आपसे ये मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन यानी पेट अगर फिट है तो आप फिट हैं, और बढ़ती गर्मी भी डाइजेशन के लिए खतरनाक होती है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है।
बहुत बहुत प्रणाम। ये भूमि आंवला जैसी चीजें है ना, और ये जो नवरात्र में जो गेहूं का या जौ का जवारा बोते हैं और पुनर्नवा, इसके बारे में पूरा बताएंगे। पूरे हिंदुस्तान का लीवर अच्छा करना है, हाजमा अच्छा करना है, उपवास करके, रोजा करके और आयुर्वेद का प्रयोग करके पूरा हिंदुस्तान का लीवर नया कर देंगे। बहुत बहुत प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।